राधे राधे दोस्तों। 7 बातें जो आपको एक बाज से सीखनी चाहिए। रवैया हो तो बाज के जैसा। दोस्तों, आपका रवैया ही है जो किसी को भी हमारे साथ रहने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि पैसा और रूप सबके पास नहीं होता, फिर भी कई लोग ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जिसके पास ये सब नहीं होता। तो अपना एटीट्यूड आपको ऐसा बनाना चाहिए कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं। पॉजिटिव एटीट्यूड और चेहरे पर स्माइल जिंदगी में लिए हुए फैसले और लोगों के बीच खुद को प्रेजेंट करने का ढंग ही आपको दूसरों से अलग बनाता है और एक अलग पहचान देता है। यूँ तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे एटीट्यूड को बढ़ाती हैं, पर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो खुद एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर उड़ता है। इसलिए आपको भी अपना एटीट्यूड एक बाज की तरह रखना चाहिए, ना कि एक तोते की तरह। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, और बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। इसलिए 7 ऐसी बातें जो आपको बाज से सीखनी चाहिए। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सभी के 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीरता हुआ हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर घंटे से 320 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ता है, और जो खुद के कई गुना ज़्यादा वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं वो 7 बातें जो आपको एक बाज से सीखनी चाहिए। इसमें सबसे पहला है, बाज जोखिम से कभी नहीं डरता। दोस्तों, अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज की तरह जोखिम लेना और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में पकड़कर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उन्हें ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। ज़मीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उन्हें छोड़ देती है, और यहीं से शुरुआत होती है उनकी ट्रेनिंग। जब वो चूजा ज़मीन की तरफ गिरने लगता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है, उसे लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है, उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और फिर ऊपर ले जाती है। इसी तरह उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर भी लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। अब दूसरी सीख है, बाज कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 30-35 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपको परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 35 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ सकता। अब उस बाज के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो अपना शरीर त्याग दे या फिर दूसरा विकल्प चुने, जो सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता है, और वह इस दूसरे वाले पीड़ादायक रास्ता को ही चुनता है। बाज अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वहां पर अपना घोंसला बनाता है, और फिर शुरू होता है परेशानियों का जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है, और चुपचाप इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। और जब नई चोंच आ जाती है
तो अपने पंजों को नोच के काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों के आने का। और उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में लगभग 150 दिन का समय लगता है। और इन 5 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक बाज का पुनः जन्म होता है। वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। तो दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद से न हार जाएं। और तीसरा है, बाज ऊंचाई पर अकेले उड़ता है। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और इससे भी ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही टाइम जब खुद को जानने का असली मौका है। चौथा है, बाज का फोकस और नज़रें स्ट्रांग होती हैं। बाज का फोकस और नज़र बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है, उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपना विज़न क्लियर रखो और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। और अब 5वां है, बाज मरे हुए जानवर को नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट यानी कि भूतकाल है वो मर चुका है और अपने बीते हुए पास्ट पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। और अपने पास्ट की यादें जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। और अपने पास्ट को अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब बातें, वो सब थॉट मर चुके हैं और अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। अब 6वां है, बाज मुसीबतों से नहीं घबराता। जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा जोश में हो जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज नहीं छिपता। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबतों में मज़ा ढूंढो, क्योंकि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। दोस्तों, उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन आपने उन मुश्किलों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें आपके नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर। 7वां है, बाज की लाइफ में कंफर्ट जोन नहीं होता। बाज अपने घोंसले में नरम घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो आरामदायक ना हो सके, क्योंकि वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये पता है कि आराम क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन हम तो इंसान हैं और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ एक टाइम बाद उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।